जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। 31 यहाँ पे क्या दिए, 841 और 3279 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 841 एंड √3279? पहले इसका स्क्वायर रूट करते हैं, ये 29 मिलेगा यहाँ पर, और अगर इसको आप आगे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 57। इसके बीच में कितने नंबर है आपको ये बताना है। देखिए बीच में 29 के बाद 30 आएगा, और यहां तक पहुंचने के लिए आपको 26 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो 30 एक ये हो गया, और प्लस 26 नंबर आप और लिखेंगे तो 27 मतलब 27, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32। आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 50% के। तो x और y का आपको रेशियो बताना है। ठीक, यहां पे यही चीज इंग्लिश में दिया है, इफ 20% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन x रेशियो y इज इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई है ना का 20%, 20% का मतलब आप 1/5 या फिर डायरेक्ट 20% लिखिए। 20% ये बराबर है किसके, x माइनस वाई के 50% के। ठीक, अब इसको यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5, और x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक, अब यहां से आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिख रहा है, सीधा सीधा आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके रेशियो की अगर बात करेंगे तो देखिए x का मान आपको मिलेगा 3.5, और y का मान मिलेगा, ये 3 पॉइंट रहेगा, और y का मान मिलेगा 1.5, है ना। इस रेशियो को सही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7:3 इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 33। इसमें क्या दिया, एक धनराशि या एक राशि 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 340 रुपए है, तो उसी समान दर से समान राशि उसी अवधि में क्या साधारण ब्याज देगी, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में दिया, इफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 1/2% पर एनम इज रिस्क 340, है ना, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज। आपको ये बताना है कि देखिए कुछ पैसा था आपके पास, आपको नहीं पता है कितना पैसा था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 12.5% का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 साल के लिए, और पैसा हो जाता है 340 रुपए। आपसे पूछ रहा है कि समान अवधि में समान राशि पर समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है, कुछ नहीं करना है। देखो 12.5% की, अब यहाँ पे अगर भिन्नात्मक मान लिखा जाएगा तो ये होता है 1/8। अब आपको देखिए 2 साल की बात है ना, तो 8 का मल्टीपल लेना है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 64 रुपए मान लेते हैं। ठीक, पहले साल का जो ब्याज मिलेगा 8 इतना मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर दूसरे साल लगाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखिए ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये ऊपर वाला साधारण ब्याज है। तो देखिए 17, अगर 8 8 16, 17 की वैल्यू 340 है, तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 8 8 16, 16 की वैल्यू 320 हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34। इसमें दे रखे दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब 6 भागों में बांट दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चाप PQ की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे लंबाई पूछे, एक चीज समझना, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और आपसे लंबाई पूछे, तो पहले क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। निकाल लेते हैं त्रिज्या। देखिए आप लिखेंगे, देखिए पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई, ये टर्म दिया, पाई से पाई कट जाएगा, r इज इक्वल टू 6, r की वैल्यू आ गई 6। ठीक, अब यहाँ पे इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया। अब देखिए अगर इसकी परिधि निकालना होता तो आप लिखते 2 पाई r, ये कंप्लीट परिधि होती, लेकिन इसको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में, तो यहाँ पे हम इसमें 6 से भाग कर लेंगे। जैसे ही 6 से भाग करेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई r का मान है 6, 6 रखेंगे बटे 6, 6 से 6 कट गया, तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर है, प्रश्न संख्या 36। आपको क्या दिया, यदि x प्लस वाई और
x बटे वाई प्लस वाई बटे x इज इक्वल टू 2 है, तो आपको इसका मान बताना है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लीजिएगा a प्लस 1 अपॉन a। अगर कभी भी आपको 2 दिखे तो आपको a की वैल्यू हमेशा 1 मान के चलना है। अब आप बोलेंगे इससे इस प्रश्न का क्या संबंध है? ठीक देखिएगा, यहां पे लिखा है x बटे वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, x बटे वाई है। अब प्लस अगर हम इसको 1 बटे x बटे वाई कर दें तो ये पलट कर वापस यही हो जाएगा ना। देखिए 1 बटे x प्लस x बटे वाई, वाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये इसी फॉर्मेट में, तो इसमें आपको x y दोनों को एक एक मानना है, दोनों को एक एक मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 2 बटे 2, तो कट करके 1 आएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 37। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x रेशियो y, अगर इसकी बात करेंगे तो 1:2 है, ठीक। और y रेशियो z की अगर बात करेंगे तो y रेशियो z की कहानी है 3:5, ठीक। अब यहां पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 2 और ये 3, अगर इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3 3 दूना 6 और 5 दूना 10। एक्स वाई जेड का रेशियो आपको मिल गया। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कि इसका मान आपको बताना है। देखिए x का मान कितना है, 3 है, तो 5 3 15, माइनस y की बात करेंगे, y का मान कितना है, y का मान है 6, ठीक। अगर y का मान है 6 तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे y का मान 6 रखेंगे तो -6 18, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देखिए z की बात करेंगे, z का मान है 10 है ना, प्लस 10, ठीक। देखिए 15 10 25 है ना, 25 में से 18 गया 7। अब जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये विकल्प नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 7 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि रेशियो के फॉर्मेट में दिया, ये आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता चल रहा है, ये आपको एक रेशियो पता चल रहा है, इसी वजह से 7 का मल्टीपल बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38। 38 में क्या दिया, यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड ये है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि अन्य गुणनखंड बताइए क्या होगा। देखिए एक गुणनखंड ये है, आपको अन्य गुणनखंड बताना है, तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको पहले यहां से भाग देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका पता है क्या है, यहां पे ना आप वैल्यू को रख करके चेक कर लीजिएगा, वैल्यू पुटिंग इसका आसान तरीका होगा, है ना। x की वैल्यू जैसे 2 रख के चेक कीजिए कौन सा 0 बन रहा है, क्योंकि जो इसका गुणनखंड होगा उसके लिए इसका मान कंप्लीट 0 होगा। अगर x का मान देखिए, x का मान अगर आप -2 रखेंगे तो यहां पे मिलेगा -8, ठीक, प्लस 2 दूना 4, यहां पर +8, और फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस आप रखेंगे 6 और -18, देखिए ये तो कट जाएगा, यहां पे आंसर आएगा -12। अगर आप x का मान +2 रखेंगे तो ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये विकल्प उत्तर नहीं बन सकता और ये विकल्प भी उत्तर नहीं बन सकता, क्योंकि x का मान क्या दिख रहा है, x का मान +2 दिख रहा है। अब x का मान 1 रख के हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, यहां से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, एक आंसर बन जाएगा। x का मान अगर आप 1 रखेंगे तो 1 + 4 -3 और -18, x का मान आपने 1 रखा तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं, मतलब इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये समीकरण x² + px + q = 0 के मूल 1 और 2 हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि qx² - px + 1 के मूल क्या होंगे। देखिए इसमें क्या दिया है कि ये इक्वेशन दिया और इसका मूल दिया है ना, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसके मूल क्या होंगे। जस्ट इसको रिवर्स करके लिख देना है। रिवर्स करके लिखने का मतलब 1/1 और 1/2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 40, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसके लाभ में 25 रुपए की कमी हो जाती। समझिएगा, पहले 5% का छूट दे रहा था, है ना, उसको कुछ लाभ मिल रहा था, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ लाभ मिल रहा था, मतलब नहीं पता है कितने रुपए मिल रहा था, फिर उसने 10% की छूट दिया। अब यहाँ पर भी इसको कुछ लाभ मिल रहा है, नहीं पता है कितना है, लेकिन कितना कम हो गया, ये 25 रुपए का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तो ये 5% का डिफरेंस है। 5% का मान है 25, तो 1% का मान हो जाएगा कितना, 5 रुपए, और घड़ी का जो अंकित मूल्य रहा होगा 100% रहा होगा, तो 100% का मान 500, इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, चलिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। देखिए ये नंबर दिया गया, यहाँ से आप कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।